अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। हमारा इलेक्शन स्पेशल का आखिरी प्रोग्राम है और हम उस शहर में आए हैं जहाँ के ढेर सारी सीट्स हैं। नेशनल असेंबली की 14 सीट्स हैं और प्रोविंशियल असेंबली की 30 सीट्स हैं। हम इस वक्त NA 130 में खड़े हैं। ये नवाज शरीफ साहब का हल्का है। यहाँ से अब वो 7वीं मरतबा इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है कि इस मरतबा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा PTI के जो लीडर हैं और जो 9 महीने से जेल में हैं, वो इलेक्शन लड़ रही हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। इससे पहले 3 दफ़ा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को इसी हल्के से नून लीग ने शिकस्त दी है। एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने, एक दफ़ा मरियम इनकी बेगम ने, कुलसूम नवाज साहिबा ने, और एक दफ़ा एक और PMLN के लीडर थे। ज़िमनी इसमें एक इलेक्शन भी था जिसमें वो हारी। तो अब वो भी हिम्मत करके आ गई हैं नवाज शरीफ साहब के लिए। तो देखते हैं कि क्या मामलात होंगे। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो जेल में और वो 4थी दफ़ा लड़ी हैं। अच्छा, ये जो इलाका है चौबुर्जी और मलिक पाक, बिलाल पाक, बिलालगंज, मीनार पाकिस्तान वगैरह, ये तमाम जो एरिया है ये इस कंस्टिट्यूंसी में आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इकबाल अहमद खान ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और TLP के भी यहाँ से कैंडिडेट हैं। यहाँ टोटल जो वोट्स हैं वो 5 लाख से ज़्यादा वोट्स हैं इस इलाके के। तो हम चलते हैं, अब हम लोगों से पूछेंगे क्या सूरत हाल है। जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं, आज हमारी उनसे मुलाकात भी हुई। वो उनको लाया गया था तो हम भी चले गए एंटी टेररिस्ट कोर्ट। तो हम भी गए, हमने कहा देखें वहाँ क्या सूरत हाल है, कौन आता है, क्या केसेस वगैरह हैं। तो आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के खिलाफ एक और आज केस, आज नहीं 2 रोज़ पहले जब हमने रिकॉर्डिंग की है, और केस है कि वो उन्होंने रेस कोर्स पार्क में भी कुछ अटैक किया, कुछ लोगों को कुछ जलाने की कोशिश की, और ये भी है कि उन्होंने किसी को मरवाने की साजिश की। ये बताया जा रहा था हमें कोर्ट में। लेकिन बहरहाल डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो लोग थे जो उनके हल्के में काम कर रहे हैं, हम वहाँ मौजूद थे, तो लोग आते रहे, उनसे बात करते रहे। तो बहरहाल अब हम लोगों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं वोट जो बेहतर काम करेगा कौन। अभी तो देखे जो भी है वो अपनी मर्जी करके गया। अब देखे वोट डलेगा तो पता चलेगा। वोट देना किसको? वोट जो कह रहे हैं जो बेहतर करेगा। वोट को 5 दिन रह गए, किसको देंगे? जी देखें, अभी तो जो हुक्मरान खड़े हैं वो उनको जाएगा। तो कौन खड़ा है? इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ को देंगे। क्या वोट है आपका? अच्छा, वोट है ही नहीं जी। इस्लाम वोट है जी आपका? जी बिल्कुल। किसको दें? मैं जमात इस्लामी को। अच्छा, वो क्योंकि अभी तक इन लोगों को तो सबने देख लिया है कि कौन कितने पानी में है और क्या किया है और किस तरह कर रहे हैं, खास तौर पे पॉलिटिशियन हमारे। किसको दे रहे हैं जी मैं तो गाँव का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ का वोट नहीं है वैसे। वहाँ किसको दे रहे हैं? वो नून शेर को। शेर किसको दे रहे हैं बेटा वोट? चला PTI को देंगे। PTI को। अच्छा, क्यों? वो आपका PTI का लीडर तो जेल में है। कोई बात नहीं, वो आज़ादी के लिए लड़ा, इस वजह से हमें भी उसे तो सजा भी होगी। नहीं, सजा है, सजा मुश्किल होगी ना, इसमें सजा नहीं हो सकती। हम लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह को दे रहे हैं। अच्छा, क्यों? बस वैसे ही मैंने कहा जब मेरा बोर्ड बनेगा पहले लब्बैक या रसूलल्लाह को दूंगा। किन्नू दे रहे हो? ये तो फिर कौन जावांगे पता लगेगा। फिलहाल से राजा नवाज शरीफ दा। वो नवाज शरीफ का वोट किसको दे रहे हैं जी? नवाज शरीफ को। अस्सलाम वालेकुम। PTI को देना। PTI को? हाँ जी, जान अल्लाह दी PTI का वोट। तो इधर PTI की तंजीम है, काम तो ला देंगे। आप भाई किसको? नवाज शरीफ को दूंगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ को। जी उन्होंने जितने मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं नवाज शरीफ के दौर में, जो भी टर्नओवर हुआ है उसमें और किसी ने नहीं किए। मतलब मोटरवे बनाई है उन्होंने, और जो इधर ऑरेंज ट्रेन चलाई है, मेट्रो चलाई है जगह जगह, पिंडी, मुल्तान, लाहौर में चलाई है। तो उन्होंने प्रोजेक्ट्स ही गवर्नमेंट नज़र आ रही है। मैं बाकी कोई प्रोजेक्ट मुझे नज़र नहीं आता, मेगा प्रोजेक्ट। मेहरबानी जी।
वोट हमारा इमरान खान को ही है। बाहर के कोई मुल्कों में देख लें, उधर ये होता है इंसाफ। इधर किसी के पीटीआई का कोई झंडा लगाया होता है या कोई बाइक पे, तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। ये इंसाफ है? ये तो एक तरफा इलेक्शन हो रहा है, तो नहीं ना लगे हुए पुलिस वाले आके पकड़ लेते हैं। आपको किसी ने पकड़ा या आप ऐसे ही कह रहे हैं? तो हमने देखा है ना, कईयों को देखा है, बाइकें उधर ही रह गई हैं, उनको उठाया डालों में फेंक रहे हैं। ये वो इंसाफ तो नहीं है। चले इलेक्शन के दिन जाके वोट डालें इंशाअल्लाह ताला। किसको वोट वोट इमरान खान को देना, उसके बाद बगैर सारे करप्ट है। मेरा वोट नून लीग के है, मियां नवाज शरीफ। कौन खड़ा हो रहा है यहाँ से आया डॉक्टर यास्मीन है। मियां साहब एटॉमिक जो है टेस्ट किया, उन्होंने मोटरवे बनाई, उन्होंने मियां शहबाज शरीफ ने लाहौर में अंडरपासेस बनाए। किसको वोट दे रहे हैं? कल किसी ने एक ने कहा था कि मैं पागल को वोट दूंगा, तो उसने कहा कि जी नाम तो बताया। उसने कहा नहीं जी, तो उसका नाम लेना मना है। हम नहीं लेते। तो बस आपको समझ तो आ ही गई होगी कि वोट तो उसी का ही है। आप नाम ले लें, नहीं तो लोग समझेंगे कि हम खुद ही से कोई नाम बना रहे हैं। नहीं, मेरा वोट तो अभी तक तो पीटीआई के साथ है। जी भाई, पीपल्स पार्टी। अच्छा, तो अभी उनकी तंजीम तो इस तरह नहीं मुनज़्ज़म, तो आप वोट डालने कैसे जाएंगे? उनके पोलिंग एजेंट कहाँ से आएंगे? देखें जी, हमारे घर के सामने तो लोगों ने लगाए हुए हैं कि इमरान खान की फोटो भी लगाई हुई है, नवाज शरीफ की फोटो भी लगाई हुई है, उसके कैंडिडेटों की फोटो भी लगी हुई है। अब यही हमारे रास्ता। आपका सिंबल क्या है? अब मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन वहाँ बोर्ड लगे हुए देखे हैं। आप वोट डालेंगे इंशाल्लाह। वोट है जी आपका? किसको दे देंगे? तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक जी। क्यों देंगे जी? हजूर के मानने वाले, वो नबी के मानने वाले, इसलिए लब्बैक। कौन यहाँ से खड़े हो रहे हैं? यहाँ से अपना मुझे पता नहीं कौन खड़े हो रहे हैं, वैसे बोर्ड लब्बैक का। आप जाके डालेंगे? इंशाल्लाह। मेहरबानी। वोट किसको देंगे जी? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। क्यों जी? पहले भी देते रहे भाई, पहले भी उसी को पहले भी देते रहे। अच्छा, इमरान खान को। क्यों जी? वो तो जेल में है, उनको एक कैद 2 दफा हुई। हमेशा जो बहादुर और दिलेर होता है ना, वो जेल में ही होता है। उनकी तंजीम है इधर कहीं जी? अभी इनकी तंजीम इधर की नहीं है, मैं इधर का नहीं हूँ, मैं खानेवाल का हूँ। तो उधर है तंजीम? हाँ जी। उधर वो निशान क्या है? ये तो मालूम नहीं है, अब जाऊंगा तो पता चलेगा। वोट हम इमरान खान को देंगे। अच्छा, क्यों जी? वो तो जेल में। वो जेल में कोई बात नहीं है, वो जितनी देर मर्जी जेल में रहे। वोट हमारा इमरान खान का है, वो अच्छा आदमी है। जी, वोट हमारा इमरान खान का बेटा। तो उनका वो क्या निशान क्या है? उनका जो निशान है ना, वो एक तो है, 2 निशान है। मियांजर हमारे हल्के में है, ठीक है जी। मियांजर का जो निशान है वो हवाई जहाज है और विकेट है। जी जी, 2 एक कौमी में है, एक सूबाई में है। दोनों वोट हमारे इमरान खान के हैं जी। मेरी पूरी फैमिली सब इमरान खान को डालेंगे जी। आप भाई वोट दे रहे हैं? आप जी इमरान खान का वोट। जी इमरान खान का वोट। आपका भी? जी जी इमरान खान का वोट। लोग तो कह रहे इमरान खान जेल में। वो कोई बात नहीं है, वो आ जाएगा। इमरान खान कितनी देर जेल में रखेंगे? हम तो देंगे वोट तो हम इमरान खान को देंगे ना, और किसको देंगे? ये हमें पकड़ेंगे, मारेंगे। बिल्कुल वोट इमरान खान। वोट इमरान खान को देना है, उसको किसी को देना, और हमने किसी को नहीं देना। कैदी नंबर 804। अच्छा, तो कैदी नंबर 804 आपके लिए क्या कर सकेंगे? इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। निशान क्या है कैदी नंबर 804 आपके हल्के में? हमारे हल्के में उसका निशान क्या है? निशान पता है? मोर। और हाँ जी, जिला जंग में। भाई सब आपका क्या? इमरान खान। अच्छा, वजह? बस वो लीडर अच्छा है, वो ईमानदार लीडर है। ये कह रहे हो ईमानदार लीडर है। उसके खिलाफ तो 200 साल में इन्होंने सारी करप्शन उस पर डाल दिया, पूरे 50 साल की। आपको ना इन्होंने रहता हूँ आपको मैं आपको देता हूँ। आप सहाफी हैं, आप अच्छी बातें करती हैं, इसलिए वोट हमारा इमरान खान का है। ये जितने भी लोग हैं सब इमरान। पूरी अवाम ही कह रही है जी, 90% अवाम यही कह रही है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं लाहौर में, लिंक रोड NA 127 में है मौजूद। और यहाँ की अहमियत ये है, सबसे ज़्यादा अहम बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। इनके मुकाबले में PMLN के तारर साहब हैं और
काफ़ी यहाँ गहमा गहमी है। ज़हीर अब्बास खोखर हैं जो पीटीआई से हैं और टीएलपी के मतलूब अहमद साहब हैं। तो चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि किसकी तरफ माइल हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो बिलावल भुट्टो ने लिया है अपने लिए। और याद रहे कि इसमें ये ग्रीन टाउन भी है और मुस्लिम टाउन भी है, लिंक रोड भी है, कोट लखपत वगैरह भी इलाका है। तो चलते हैं, लोगों से पूछते हैं वोट किसको जा रहे हैं जी। इंशाल्लाह या का नाबुदो या का नस्ता ही। अच्छा, तो उनकी तंजीम है जी इधर, यहाँ तो कहते हैं ज़्यादा वो मतलब जेल में है, कुछ लोग मुतहरिक। कुल जना किस तरह पे ये कौन खड़ा हुआ है अभी आपको नहीं पता? नहीं, आइडिया नहीं है। ठीक है, शुक्रिया जी। वोट दे रहे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। किसको दे रहे हैं? फिल वक्त तो जो माइंड कह रहा वो तहरीक लब्बैक को, ठीक है, और एक जो है हम नून लीग को देंगे। अच्छा, फिल वक्त दो ही नजर आ रहे हैं, दो नजरिए जो जमातें नजर आ रही हैं फिल वक्त। अच्छा, आप दे रहे हैं पीटीआई पीटीआई को? अच्छा, तो वो तो जेल में है ना। कोई बात नहीं। ठीक, तो उनकी तंजीम है। यहाँ सिंबल क्या है? यहाँ का नहीं मैं रहने वाला। आपका वोट कहाँ का? मेरा गुलबर्ग में। तारड़ साहब जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप वोट किसको दे रहे हैं? मैं तो पीटीआई को दूंगा जी, इमरान खान को दूंगा। जो मैं मुल्क का वफादार हूँ, मुल्क का गद्दार तो नहीं हूँ, मैं मुल्क से प्यार करने वाला बंदा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान साहब जेल में हैं और उन पर 2 लगाई हुई हैं सजाएं, 10 साल की और 14। सब फ्रॉड है, सब मैम, सब फ्रॉड है। मैं 70 साल मेरी एज है, मेरी 70 साल मेरी एज है। मैं डरने वाला हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ, मैं मुल्क से प्यार करने वाला बंदा हूँ। मैं मुहब्बे वतन हूँ, मैंने 43 ईयर मुल्क से बाहर गुजारे हैं और हमारा ये अशर हो रहा है, हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही। यहाँ के लोगों का क्या हाल है? लेकिन क्या है, इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता है। देखिए, कल मैंने इधर गाड़ी में अपनी ड्राइव कर रहा था, ये नून लीग की लैंड क्रूजर आई, मुझे हरन पे हरन दे रही है। इधर ही वाक़या हुआ है। मैंने क्या किया, मुझे निकलने दो यार। वोट इंशाल्लाह शेर दा है। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ 65 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਚੀਨੀ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਘਿਓ ਕਿਤੇ 50, ਹਰ ਸ਼ੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਲੈ नहीं सकती। ठीक है, रेट ਉਹਦੇ ਆਇਆ ਵਧੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ रेट नहीं ਸੀਗਾ। इसके बाद भी एक हुकूमत आई थी 16 महीने, उसमें PMLN थी, सब पार्टियां। ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ नहीं कर सकते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, तो इंशाल्लाह नून लीग की हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह सब कुछ थल्ले आएगा जी। इंशाल्लाह 8 फरवरी को जो है ना नून लीग ही जीतेगी और वोट भी नून लीग है इंशाल्लाह। हमारे जो ये 8 फरवरी के इलेक्शन हो रहे हैं ना, इनमें जो भी आए वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए, चाहे वो नून लीग का आए चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, जो भी हो पाकिस्तान के हक में हो, जो बेहतरी हो। नून लीग का वोट है देना है जी। मैं भी सर्वे देख रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। सर्वे के मुताबिक तो इस वक्त जो है ना 127 से जो आप अपना बताएं ना। पीटीआई है। पीटीआई है? हाँ जी, पक्का ना। अच्छा, तो क्यों इमरान खान साहब तो जेल? शऊर देना कौम को, असल चीज़ है शऊर। जब तक शऊर कौम को ना आए कुछ भी नहीं हुआ करता। बारियां से कौन खड़ा हो रहा है? मेरे ज़हीर अब्बास है और दूसरा जो है वो है अपना शबीर गुजर। तो वो निशान क्या है आपका? बत्तख है और एक घड़ियाल है। आपका वोट है? मेरा वोट है। किसको वोट है? तरीके इंसाफ के लिए मेरा वोट है। तरीके इंसाफ? तरीके इंसाफ ने बहुत कुछ किया। वो तो जेल में है। जेल में है तो लीडर जेल में ही बनते हैं। जेल मैंने भी काटा है, मैंने भी जेल काटा है। क्यों काटा था? मैं नवाज की भी, मैं साथ ख्वाजा साथ की भी है, मैंने बड़ी कुर्बानी दी है। मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे नौकरी पे नहीं लगवाया। आज मेरा वोट इमरान की तरफ है। तरीके इंसाफ की होगी, लीडर बनेगा, जेल से ही लीडर बनता है। वेरी गुड। जेल से हमारा किताब इंशाल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब, हमारा वोट इमरान की तरफ है किताब पे। अच्छा, फजल रहमान साहब, बेटा आपका वोट है कहाँ? शांगला। आपका जी वोट? जी मेरा लाहौर में। इसका वोट जी तरीके लब्बैक का। आपका भी? अच्छा, आपका तरीके लब्बैक। जी जी जी। क्यों? बस वो अच्छे हैं, अल्लाह के नाम पे वोट ले रहे हैं वो, ठीक है, और या रसूलुल्लाह का नारा मारते हैं। तो जो या रसूलुल्लाह का नारा मारे तो उस पर तो जान कुर्बान है। ये तो हर मुसलमान के लिए है, मेरे लिए नहीं है, हर मुसलमान के लिए। तो आप इसलिए उनको दे रहे हैं? इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह वो इक़्तिदार में भी आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के करम से। वोट किसके लिए? इमरान खान को देंगे।
अच्छा तो लोग कह रहे हैं वो तो जेल में है। जेल में है तो क्या हुआ, जेल में है तो वोट तो उसके कारकुन तो खड़े हैं ना, उनको वोट देंगे। कौन खड़ा है यहाँ से? इधर से नहीं, मैं तो उधर हूँ जहाँ पर ये क्या नाम है, अलीम खान जहाँ खड़ा है उस हल्के का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा उधर आपका निशान क्या है? पीटीआई का निशान, वो उनको क्लाक मिला हुआ है। जी ਅਸੀਂ इमरान खान ਦੇ सपोर्टर ही हैं, वोट ही हैं। क्यों? इस वास्ते उस 5 साल पूरे नहीं करान दिते है अमाम ने, उसके पीछे मर रही है अमाम। उन्होंने हुकूमत जलील करके लाया, हाली जेल दे विच कीती बैठी है। वोट किधर है? हमारा वोट सिदरे में इस टाइम है। तो उधर कौन खड़ा हो रहा है? मंडा साहब खड़े, मंडा साहब। असि अगली बारी मंडे नु दिते हूं नहीं देवांगे वाजा मार के। साडा निशान दिता है, फुल का निशान दिता है। सच बोलने की बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। मैं बेसिकली इसी हल्के से ताल्लुक है मेरा, NA 130 और PP। नहीं ये नहीं बताऊंगा जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी पैदाइश और मेरे वाले साहब की पैदाइश भी उनकी पैदाइश भी यहीं पे की थी। मैं चाहता हूँ हमारे हल्के का MNA मियाँ नवाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ मौजूदा और बरारी यासीन आए। हम वो जो गंदा गलाजत वाला पानी हम पीते हैं, उससे नहाते हैं, उसे आटे में डालते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, वो मैं चाहता हूँ वो आए, हम उन्हें वोट डालें, वो आकर के वो पानी पिए पीले कलर का गलाजत वाला बदबूदार। लेकिन वो नहीं आते, मैंने कभी नहीं देखा। हाँ एक मरतबा देखा था जब वो मियाँ साहब ने आगे बजाय हमें बताने के यहीं पर हमसे ये पूछा कि मुझे क्यों निकाला। हमारा 50,000 रुपये बिल आया हुआ, नहीं जुर्माना जमा नहीं कर सके तो 5,000 रुपये जुर्माना कर दिया इन लोगों ने। नाज़रीन अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम NA 127 की टाउनशिप के एरिया में हैं और आपको बताते चलें बिलावल भुट्टो हैं यहाँ, अता ताड़र PMLN के हैं और जहीर अब्बास हैं PTI से। NA 127 टाउनशिप के इलाके में लोगों से पूछते हैं किसको वोट देंगे। वोट देंगे जी? किसको देंगे? इमरान खान। किसको वोट देना आपने? जी हम उस खान को वोट देगा जो हमारे अमन सुकून के लिए अपना अमन सुकून बिगाड़ कर जेल में बैठा है, उस मलंग का हमारा वोट है। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान को देंगे वोट। वोट बेटा है किधर का? मेरा मुजफ्फरगढ़ गया, मुल्तान से। ये वोट किसको दे? वोट अल्लाह वाले को ही देंगे जो अल्लाह का नेक इंसान होगा। कौन है अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रहा है। जी लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप उनको देंगे? जी जी। अच्छा ठीक, क्यों? वो हुजूर के दीन को तख्त पे लाना चाहते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और जो बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी थे वो माशाल्लाह बहुत अल्लाह के नेक इंसान थे। तो साद रिजवी हो गया जो वो ये जो हैं चोर डाकू ये सब लुटेरे हैं। आप वोट देंगे लब्बैक? लब्बैक या रसूलल्लाह। किसको देना? PTI को देना है। PTI को? वहाँ उसकी तंजीम है PTI? हाँ जी PTI की तंजीम है वहाँ? हाँ जी PTI की तंजीम तो नहीं है लेकिन इंशाल्लाह वोट PTI को देना है। वोट किसको दे रहे हैं? TLP को। अच्छा कौन खड़ा हो रहा है यहाँ से? कौन खड़ा हो रहा है यहाँ से? पता नहीं, वैसे TLP को वोट देंगे। हमारा TLP का वोट है इंशाल्लाह। किसको वोट देना? PTI। अच्छा आपका वोट कहाँ? जिला उकाड़ा। जिला उकाड़ा का। अच्छा तो आप उकाड़ा जाके वोट डालेंगे? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। वोट डाल रहे हैं जी? डालेंगे, क्यों नहीं। इमरान खान को। आप किधर आपका वोट का? मैं पत्तों की जी उधर खड़ी है, उसका इंतखाबी निशान तवा है, उसको देंगे PTI को, इमरान खान को, बब्बर शेर को। और बब्बर शेर इमरान खान को मैं कह रहा हूँ। हाँ वो बब्बर शेर है। हाँ जी हाँ जी। लोग कहते हैं वो जेल में है तो वोट। तो कोई डर नहीं, जेल में आदमी जाते हैं, वो आएगा बाहर इंशाल्लाह। 1-2 दिन पहले आ जाए इंशाल्लाह। पता है मुल्क छोड़ के नहीं भागा मेरा कप्तान। आप किसको वोट देंगे? हमने शेर को डालना। अच्छा क्यों? हाँ जी बस उनके दौर में महंगाई कम थी, इनके दौर में महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। हाँ जी थे आए उस वक्त गेहूँ 165 रुपए किलो था, जब इमरान खान गए हैं 550 रुपए किलो पे गया है। उसके बाद अब देखो क्या बनता है। भाई आप बताएंगे जी किसको वोट देंगे? ट्रेन को TLP को उकाड़ा में जाओ। उकाड़ा में जाके? अच्छा चलो जी। नवाज शरीफ को। आपका किधर है का वोट? जी आप किधर से हैं? मैं साहिवाल से। तो वहाँ जाएंगे वोट? बिल्कुल जाऊंगा, उसे वोट देने के लिए। नवाज शरीफ को वोट लाजमी दूंगा मैं। दसो जी तुसी। हाँ जी बिलावल खान भी एक मौका दे दो, अल्लाह पाक को तरक्की दे।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? बिलावल ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਕਿਧਰ? इधर ही है। बिलावल को। हाँ जी। क्या बोल वोट उसको देंगे जिसके नाम पे पाबंदी है जी। आपको भी पता नाम या का नाम तो या का नस्ताइन आपको माशाल्लाह पता है जी। वोट किसको देना है? नवाज शरीफ को। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो जब था तो महंगाई बहुत कम थी, इसलिए। वोट किसको दे रहे हैं? अच्छा ऑनेस्टली बताऊं, किसी को भी नहीं। आप भाई किसको दे रहे हैं? तहरीके लब्बैक। अच्छा, ठीक है। भाई साहब आप किसको दे रहे हैं वोट? पीटीआई। वो तो जेल में। जेल में तो फिर क्या हुआ? अब इसके बाद हम भी नजर नहीं आएंगे, हम भी जेल में चले जाएंगे, शायद ये आखिरी रोटी बाहर हो। आप तो टीएलपी को दे रहे हैं, आपको कौन जेल में रहे? अच्छा, आपने क्या कहा? मेरा लीडर अंदर है ना, तो मैं किसको वोट दूंगा? उसके बंदे खड़े, वो बाहर आएगा, हम उसके साथ भी खड़े हैं। आपको पता है बाद में हम नजर नहीं आएंगे, क्या करेंगे? ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट है आपने जी? जी हाँ, किसको देंगे? शेर को, नवाज शरीफ को देंगे। क्या कोई प्रोग्राम नहीं है देने का। वह मुस्लिम लीग के हैं, मुस्लिम लीग ने हाल ही ये कर दिया। 1650 रुपए का झूठ था, अभी 3900 रुपए का हो गया। दुकानदार को तो वैसे ही मारना शुरू कर दिया। इनकी हुकूमत है ना, ये लोग ही कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। नून लीग इमरान खान की निपटा है। इमरान खान के अलावा कोई चॉइस बनती है? इमरान खान के अलावा कोई चॉइस ही नहीं बनती। और जिसके साथ आप जिस एरिया में कैंपेन को सर्वे कर रही हैं, उस बुज़दिल इंसान ने एक औरत जो ज़ईफ है उसको जेलों में बंद करके तो फिर उससे मुकाबला कर रहे हैं। कौन औरत है? यास्मीन राशिद साहबा। तो आप वोट उनको दें? 100% है, 110% उसका वोट है, और वो से जीतेगी भी। और नवाज शरीफ कहेगा मुझे क्यों बुलाया। वोट डालेंगे? किसको डाल दें? जिसे खुदा चाहेगा उसे दे दूंगे। आप क्या चाह रहे हैं? आप तो जो वो अच्छी जाएगा उनके वास्ते देंगे, उन्हें जो अच्छा काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट डाल रहे हैं जी? जी बिल्कुल डालेंगे इंशाल्लाह। खान साहब को। अच्छा, वो तो जेल में? बेशक जेल में हो, कोई मसला नहीं। तो उनका निशान जी बल्ला था, लेकिन वो छीन लिया, आप तो आजाद में लड़। वोट डालेंगे जी इंशाल्लाह। क्यों नहीं डाल? इमरान खान को और किसको? निशान क्या? हमारे तो हल्के में जो एक प्याला है और एक बतख है। कौन है यहाँ से? अली एजाज वोटर है एनए की सीट पे, और यासर गिलानी है छोटी सीट पे पीपी। वो लोग कहते हैं इमरान खान तो जेल में। तो कोई मसला नहीं है, सारी आवाम को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता जेल में। NA 127 टाउनशिप के इलाके में लोग उनसे पूछते हैं किसको वोट देंगे। वोट तो पीटीआई का ही है। अच्छा, क्यों? बस वैसे ही। ऐसे ही हुआ? हाँ, पीटीआई ब्रांड है। किसको डालो? PM नवाज शरीफ को। क्यों? वो काम बहुत ज्यादा किया चित्राल में, रौले टनल बनाया, वो दूसरा बहुत सारे काम किया। वो आएगा तो इंशाल्लाह ये भी महंगाई भी थोड़ा सस्ता होगा। वोट में नवाज शरीफ को डालेंगे क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। वोट है जी? अल्हम्दुलिल्लाह 804। आपका आप 18 साल के हैं जी? आप 18 नहीं 22 साल जी। इमरान खान। यहाँ उनका क्या है हल्के में निशान? नहीं, मैं सरगोदा से हूँ वैसे, लेकिन देना। वहाँ क्या निशान? लैपटॉप। कौन है वहाँ का? आपका खुदादाद कलियार। आपका कहाँ का वोट है? शेर ही जीतेगा। शेर को दे रहे हैं? हाँ जी, शेर जीतेगा। वोट किन्नू दे रहे हो? 80% शेर नू दे रहे हो? हाँ जी। वोट है क्या ताटा? हाँ जी। किधर का वोट है? शेर नू। क्यों? वो अच्छे काम करते हैं, वो सही काम करते हैं, काम करते हैं तो काम भी करते हैं। जो वोट बल्ले दा हुक्के दा या रेडियो दा, जेड़ा वोट साडे हलके च रेडियो या ताटा हल्का हुक्का PP 69 PP 39 जिला हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट जलालपुर भटियां। तो कहते हैं इमरान तो जेल में है। कोई मसला नहीं है, डाक के मार दे पैने खैर होवे, वक्त साडा भी आ ही जाना है। PTI। आपका वोट है क्या? हमारा KPK में, हमारे तो सब वोट PTI के ही है।
क्योंकि वो काम करते हैं ना डर। लीडर है, लीडर ऐसा होना चाहिए जो किसी से डरता नहीं है। मेरा वो अवामी तरीका, क्योंकि उन्होंने 2014 में इस निज़ाम को झंझोड़ा था और आज से लेके 2000 छोड़ के फिर वो कनाडा नहीं गए। कनाडा वो इसलिए गए हैं कि वो उन्होंने मिनाजुल कुरान को चला रहे हैं। वो तमाम 110 ममालिक में मिनाजुल कुरान है। आप नेटवर्क को चलाने आजकल अवामी तहरीक किसके साथ है? पाकिस्तान अवामी तहरीक खुद इलेक्शन लड़ रही है, खुद लड़ रही है। आपको पता नहीं कि वो शायद पीपल्स पार्टी के साथ? नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ वो गया था बिलावल भुट्टो मरकज मिनाजुल कुरान पे जो भी आता है उसके दर खुले हैं, लेकिन इलाहा किसी के साथ नहीं किया। नाजरीन, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इसी के साथ हमारे इलेक्शन स्पेशल सीरीज भी ख़त्म होती है और हम 4-5 शहरों में गए और वहाँ से एक छोटा सा सैंपल ही था। सैंपल के नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि लोग एक तरफ से कुछ उनके जहनों में सवाल भी हैं बहुत इलेक्शन के हवाले से, और ये भी बताते चलें कि हमने ये चौथा इलेक्शन कवर कर रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह नहीं हुआ कि लोग झिझके हैं बताने के लिए कि किसको वोट देना चाहते हैं। बहरहाल जिन्होंने वोट दिया उसमें बड़ा क्लियर है कि पीटीआई की काफ़ी सपोर्ट है। जो वर्बली लोग बोले हैं, जो उन्होंने अपने कैमरे पे सुना है, तो बहुत से लोग हैं जो पीटीआई को वोट देने को कहा उन्होंने। फिर पीएमएलएन के हवाले से भी, और अगर पीटीआई के हवाले से कहा लीडरशिप है और विजन है, तो पीएमएलएन के हवाले से लोगों ने कहा कि जी उन्होंने मुल्क के लिए बड़ा काम किया। कम लोग थे पीटीआई के मुकाबले में, लेकिन जो थे वो बड़े कन्विंस थे। और पीएमएलएन के हवाले से हमें लगता है हमारा अगर एक था टेक अवे फ्रॉम दिस होल एक्सरसाइज, वो बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि एक साहब जो पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे थे, हमने कहा जी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ नवाज शरीफ ने बनाया है, अगर वो ना बनाया होता तो पाकिस्तान खंडर होता। तो उनकी इमेजरी देखें, उनकी एक कन्विक्शन और जो सपोर्ट थी वो नवाज शरीफ साहब, लेकिन क्लियरली इमरान खान के लिए ज़्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो हमने इंटरव्यूज़ किए जो आपने भी देखे हैं। लेकिन पीटीआई के हवाले से जाहिर है इलेक्शन के दिन बहुत से सवालात हैं। क्या लोग निकल पाएंगे? क्या लोगों को जो सिंबल है वो याद रहेगा? क्या आगे जाके कन्फ्यूजन तो नहीं होगी? क्योंकि कहीं हमने देखा फैसलाबाद में भी और लाहौर में भी लोगों ने कहा कि जी एक से ज़्यादा पोस्टर्स हैं जिस पर इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है और सिंबल्स हैं, तो वहाँ कन्फ्यूजन भी हो सकती है। क्या लोग डर के नहीं निकलेंगे, घबरा के नहीं निकलेंगे? और ये याद रखें कि लोगों के जो कैंपेन के लोग हैं उनको उठाया गया है, लोगों को डराया गया है। तो इलेक्शन के दिन पोलिंग एजेंट्स की ज़रूरत होगी, इलेक्शन के दिन पोलिंग जो बूथ्स हैं वो बनाने की ज़रूरत होगी। तो किस हद तक ये आज़ादी होगी कि लोग पीटीआई के निकलें और अपने पोलिंग बूथ सेटअप करें और पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो आके देखें कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा उनके वोट्स के साथ। बहुत से सवालात हैं। कहीं हमने देखा मुल्तान में पीपल्स पार्टी की भी सपोर्ट थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की फैमिली की भी थी, और यहाँ बिलावल भुट्टो के हवाले से भी कुछ लोगों ने नाम उनका लिया। उसके अलावा जहाँ तक टीएलपी का ताल्लुक है, गाहे बगाहे आपने देखा कि कुछ इलाकों में टीएलपी का भी जिक्र था। मर्दान में अमीर हैदर होती को काफ़ी सपोर्ट थी, तो लेकिन ये कहना दुरुस्त होगा कि ओवरऑल जो हमने लोगों से बात की, अगर आप न्यूमेरिकली देखें, और बहुत कम थे, बार बार हम कहेंगे कि ये एक बहुत छोटा सैंपल था। इसके नतीजे में अगर हम कहेंगे जी ये इलेक्शन जीतने लगा तो ये बात सच नहीं होगी, लेकिन जो बात सच और हकीकत है वो ये कि जो हम लोगों से मिले उसमें मेजॉरिटी जो सपोर्ट करने को कह रहे थे वो पीटीआई का कह रहे थे। लेकिन फिर लेट मी कंक्लूड ऑन दिस कि पीटीआई के हवाले से बहुत मुश्किलात हैं, कुछ अब हैं और कुछ इलेक्शन के दिन भी होंगी। बहरहाल देखेंगे क्या होता है, और दुआ गो है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो जो भी हो। हमारी तरफ से इतना ही। अब इंशाल्लाह जो एनालिस्ट पैनल है उस पर मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।